उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त दिल्ली में ही नीति आयोग की बैठक को अटेंड कर रहे हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जारी खींचतान का मुद्दा भी दिल्ली पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव होगा और उसमें योगी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और अपनी अपनी सरकार के बड़े फैसलों पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसी मीटिंग के बाद सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी के बीच 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। उन्हें यूपी के सियासी हालात का फीडबैक दिया जा सकता है। इनके अलावा सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग अलग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। सीएम योगी कल से दिल्ली में हैं और दोनों डिप्टी सीएम के साथ अनबन की खबरों के बीच कल देर रात सीएम योगी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच भी मुलाकात हुई। अब दोनों के बीच में क्या बात हुई, अभी तक इस पर कोई क्लियर स्टेटमेंट तो आया नहीं है, लेकिन क्या आज की इन मुलाकातों के बाद प्रधानमंत्री के साथ अगर सीएम की 1-to-1 बैठक होती है तो क्या यूपी की टेंशन खत्म होगी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। यूपी की टेंशन दिल्ली तो आ गई है, लेकिन ये टेंशन खत्म होगी या नहीं, सवाल इसी बात को लेकर है। खींचतान का मुद्दा क्या है, कहां है टसल? देखिए मीनाक्षी, अगर खींचतान की बात किया जाए या टसल की बात किया जाए तो टसल इसी बात से दिख जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडलवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लखनऊ मंडल की कल आखिरी बैठक करने के बाद जो पूरी समीक्षा थी वो कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस समीक्षा बैठक में शामिल ना होना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है और खींचतान की तरफ बिल्कुल इशारा करता है। हालांकि जो दोनों डिप्टी सीएम के करीबी लोग हैं, उनके जो कैंप है, उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको 25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके हिस्से में 6 से 7 मंडल थे। ऐसे में प्रयागराज मंडल का नेता केशव प्रसाद मौर्य को मान लेना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लखनऊ मंडल का नेता मान लेना, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों कैंप से नाराजगी थी और दोनों ही कैंप्स का यह कहना था कि जब हम 5 से 6 मंडलों के पूरी तरीके से ऑथराइज नेता हैं, हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद अगर आप समीक्षा कर रहे हो, आप हारे हुए लोगों को बुला रहे हो, सांसदों को बुला रहे हो, विधायकों को बुला रहे हो, मंत्रियों को बुला रहे हो, तो हमें उन मंडलों की समीक्षा में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? लेकिन जब बुलाया गया, चाहे वो प्रयागराज मंडल की बात कर लिया जाए, लखनऊ मंडल में ब्रजेश पाठक की बात कर लिया जाए, इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरीके से जो लिस्ट थी उस लिस्ट में भी ब्रजेश पाठक का नाम मेंशन था। जो लोग आ रहे थे उनका नाम टिक कर दिया गया था और इकलौते ऐसे शख्स थे या यूं कहा जाए पदाधिकारी थे। लेकिन देखिए विशाल, इसका दूसरा पहलू ये भी तो है कि दोनों की पोजीशन बतौर डिप्टी सीएम भी है, तो ऐसे में क्या डिप्टी सीएम के तौर पर भी हर मंडल की मीटिंग में उनका मौजूद रहना क्या ये जरूरी नहीं था? एक दूसरा पहलू ये भी चर्चा किया जा सकता है।